कि तुम्हारी चूड़ों की औकात नहीं है ऐसे से घरों में रहने की। भी जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये मकान खाली कर दो यहाँ से। हम सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते और तुम लोग आके हमारे यहाँ बराबर में रहने लग गए। तुम्हारे बच्चों की औकात नहीं है इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ने की। राम राम दोस्तों, हरियाणा प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र पेवा गांव से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दलित छात्र को बोले मास्टर ने जातिवाचक शब्द। 15 साल के लड़के ने लगाया फांसी का फंदा। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। क्या है पूरा मामला, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कि तुम्हारी चूड़ों की औकात नहीं है ऐसे से घरों में रहने की। भी जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये मकान खाली कर दो यहाँ से। हम सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते और तुम लोग आके हमारे यहाँ बराबर में रहने लग गए। तुम्हारे बच्चों की औकात नहीं है इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ने की। बहुत ऊंची कोटि के ब्राह्मण हैं और हमारे ही अनुसार आपको यहाँ रहना पड़ेगा मोहल्ले के अंदर। अरे बहुत इतना अलग ही उन्होंने इतना गंदा बोला ना कि मेरे बच्चा सहन नहीं कर पाए बिल्कुल भी। उसको फील हुआ कि मम्मी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है यहाँ पर। तो उसको घर खुद के बाद आपने बच्चे से बात की? हाँ जी, मैंने बेटे से बात की थी। मैंने बोला कि तू टेंशन ना ले, कि जो बात हो रही है बोलने दे, हम लोग स्कूल में चलेंगे। कोई ऐसी बात है तो हम स्कूल में जाके सारा मैटर सॉल्व करेंगे। तो वहाँ जैसे प्रिंसिपल है तो ये टॉर्चर का मतलब किस तरह पता लगा स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा है? स्कूल में इसके जब फ्रेंड डेथ के बाद मेरा बेटा जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद पूरा समाज और स्कूल का स्टाफ और मेरे बच्चे के जो स्कूल के सारे सहपाठी फ्रेंड्स, थे वो हाँ भी जी, आए। तो वो बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि भी स्कूल में भी ये काफ़ी दिन से मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रहा था, बार बार टोक रहा था, तूने क्लास से बाहर नहीं आना, तूने पानी पीने नहीं जाना है। तो मतलब इस तरीके की बातें, कई बार गाली गलौच भी की, उसको धमकाया, पूरी तरह से डराया हुआ था। मतलब मेरा बच्चा इतना डराया हुआ था कि मतलब भी तेरे साथ ये करवा देंगे, तेरा पता नहीं लगने देंगे, तेरा टोटे टोटे करके करवा देंगे, ऐसा कुछ भी, मतलब पूरी तरह से डराया हुआ था। ताकि उसको ये भी बोल रखा था अगर तूने घर पे बताया तो तू अपना अंजाम देख लेना। तो उसी डर के कारण शायद मेरा बच्चा घर पे हमें कुछ नहीं बता सका। 21 तारीख को ही उन्होंने घर पे बुला के फिर वो हमें ये पता लगा भी ये हमारे हमसे रंजिश रखे हुए हैं। सुनील शर्मा है जो मतलब उसका टीचर भी नहीं था? नहीं, टीचर नहीं था, उसी स्कूल में था। वो +2 को पढ़ाता था, मेरा बेटा 10वीं में था। हाँ। वो +2 क्लास को पढ़ाता था, लेकिन मेरा बच्चा जो है 10वीं क्लास में था। उसकी सभी टीचर लेडीज़ टीचर थी और सभी वो अच्छे से बात करती थी। आज तक 9 साल से मेरा बच्चा वहीं था। कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई उसकी किसी भी तरीके की। लेकिन इस 21 को उसने अपने घर बुला के इतना भी बोला कि हम मतलब कि तुम्हारे बेटे का ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे कहीं और स्कूल में इसको एडमिशन तक नहीं मिलने की। अच्छा। इतना तक मतलब उन्होंने उसका बोला है। भविष्य बिल्कुल ख़राब करने की नौबत पे आ गई थी, जिससे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हुआ और उसने ये कदम जो है हैंगिंग का वो उठा लिया। तो बच्चों ने बताया जो सहपाठी थे, इससे पहले भी आपको कुछ पता लग गया कि कोई मतलब टॉर्चर किया जा रहा है? नहीं, हमें बाद में ही पता चला। हमें 21 अप्रैल को ही पता लगी थी भाई हमसे ये रंजिश रखे हुए है हमारे परिवार से और हमारे बच्चे से। आपने बता दिया आपके पड़ोस में ही है, आपकी आना जानी थी उनके साथ? नहीं, हम बिल्कुल हमें भी अभी आए हुए 10 ही दिन हुए थे। हम तो अपना यहाँ पर मकान में अपना सामान वगैरह शिफ्ट करने में बिजी थे। हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है और कौन नहीं। हमें टाइम ही नहीं था बाहर जाने किसी का का। नाम नहीं पता अभी तक किसी का। लेकिन तो कंप्लेंट में आपने कितनों के नाम दिए, किसका नाम? कंप्लेंट में हमने सुनील शर्मा और उसकी पत्नी का नाम दिया हुआ है। मुख्य तौर पे उन्होंने ही टॉर्चर किया उस दिन रात को बुला के, बड़ी बेइज्जती की, जाति सूचक भी शब्द बहुत कहे, करैक्टर ख़राब करने की मेरे बच्चे की बात कही, टॉर्चर करने की हमें बात कही गई। मतलब बहुत कुछ कहा जो उनके मन में आया। एक मतलब रंजिश के प्रति जो बंदा रंजिश सकता है, जो गाली गलौज सब कुछ किया उन्होंने। 1 महीने से ऊपर हो गया, क्या कार्रवाई चल रही पुलिस प्रशासन की तरफ? हाँ जी, 1 महीना। ये हमने 22 तारीख को मैंने FIR दर्ज करा दी थी। 22 अप्रैल को सुनील शर्मा और उसकी पत्नी मीनाक्षी के खिलाफ। तो उसके बाद हम लगातार सिलसिला जारी रहा। हम SHO साहब के पास केस था पहले ये। हम रोज़ाना SHO साहब के पास
पेश करने का, वो भी एक बेवकूफ़ बनाने का हमें वो लगा। मतलब बिल्कुल भी आज तक 100 महीना हो चुका है, रोज़ डेली कहते हैं भी हम उनको पेश कर देंगे, उनको बुला लेंगे, पेश करेंगे, अरेस्ट करेंगे। उसके बाद 29 तारीख को हम एसपी कुरुक्षेत्रा के से मिलने गए थे। एसपी कुरुक्षेत्रा ने हमारी जब देखा कि इनकी एसएचओ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने देखते हुए जो डीएसपी लेवल की जांच के आदेश दे दिए। भाई चलो अगर आप एसएचओ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, हमने कहा हाँ जी हम 0% उनकी कार्रवाई, हम उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। भाई हमारी जो जांच है डीएसपी लेवल के ऑफिसर से करवाई जाए। उसके बाद 29 तारीख को एसपी कुरुक्षेत्रा ने डीएसपी को मार्क कर दी हमारी जो रिक्वेस्ट हमने दी थी। तो उसके बाद 5 तारीख को डीएसपी साहब यहाँ पे आए, वो ट्रेनिंग पे गए हुए थे। 5 तारीख को आते ही हम उनसे मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया भैया मैं 2-4 दिन मेरे को चाहिए, मैं अपने लेवल पे थोड़ी सी जांच कर लेता हूँ। वो आए, यहाँ का मौका भी देखा, मेरे घर का सारा कुछ देख के वो चले गए। उसके बाद हम गए 1 हफ्ते के बाद, हमने पूछा सर हमारे केस की क्या प्रोग्रेस है, अरेस्टिंग होगी नहीं होगी। वो उन्होंने भी कहा भाई मैं जल्दी उनको अरेस्ट करूँगा। लेकिन आज 100 महीना हो गया, उससे पहले हम कम से कम 4-5 दफ़ा हर 2 दिन बाद डीएसपी निर्मल सिंह जी के पास भी गए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल 0% प्रोसेस है। वो कहते हैं सिर्फ उनका फ़ोन बंद है। इस बात का उन्होंने बहाना बनाया हुआ है सिर्फ। ये एफएसएल का भी एक आया था। हाँ, एक वो कहते हैं भी एफएसएल रिपोर्ट जो है आनी बाकी है, हम उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। ये भी उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है। लेकिन हमें पता लगा है कि वो एफएसएल रिपोर्ट तो 6 महीने नहीं आती। तो अब 6 महीने के बाद अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो क्या उसमें वो सुनील शर्मा खुद फ़ोन उठा के कह देगा भी हाँ अब रिपोर्ट आ गई, मेरे को गिरफ़्तार कर लो? ऐसा कुछ नहीं। हमें मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 0% अभी तक प्रोग्रेस है। हमारे बच्चे को गए हुए उसका मतलब मरे हुए 100 महीना हो चुका है, लेकिन हमें आज तक कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय धक्कों के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही इकलौता बेटा था आशमित, 14 साल का बच्चा था मेरा। वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। स्कूल से घर से स्कूल और ट्यूशन के सिवा उसको कोई मतलब उसकी कोई रूटीन नहीं थी। वकील साहब, एफएसएल का जिक्र हुआ है कि एफएसएल रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई होगी। क्या मतलब एफएसएल के बगैर उसकी कोई जांच नहीं? कोई देखिए, ये एफएसएल से रिलेटेड मामला ही नहीं है। इस मामले के अंदर एफएसएल का कोई मैटर ही नहीं बनता, क्योंकि ना तो ये पॉइजन केस है, ना बर्निंग केस है, ना कोई अन्य प्रकार का ऐसा मामला है जिसके अंदर एफएसएल रिपोर्ट आए और उससे कोई चीज़ सामने आए। ये क्लियर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने स्टडी की है, उससे कन्फर्म होता है कि भाई जो मामला है वो हैंगिंग का है। ये कोई जो मौत होती है वो 2 वजह से हो जाती है। कई बार तो स्ट्रेंगुलेशन होती है, भाई किसी ने गला दबा रखा हो। एक होता है भाई किसी ने खुद सुसाइड कर लिया हो। ये खुद सुसाइड का जो मामला है वो सामने आ रहा है, और जिसके अंदर कन्फर्म है कि भाई उसने फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त की है। और वजह जो है वो जातिगत मानसिकता रखते हुए प्रताड़ना का जो मामला है वो सामने आ रहा है कि भाई किसी एक व्यक्ति के द्वारा बच्चे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ने दहशत में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इसके अंदर एफएसएल का तो कोई मामला ही नहीं है, सीधा सा मामला है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जो है वो आरोपी गणों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो हम अपील करते हैं प्रशासन से कि वे जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें और जल्द ही इस आरोपी की गिरफ्तारी करें। उसका फ़ोन होने से ये नहीं है कि वे उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब प्रशासन अपने पे आता है तो जो कहीं ना कहीं कुएं से भी निकाल के ले आता है, कहीं ना कहीं कब्र से भी निकाल के ले आता है। तो ये आरोपी कहाँ छिपा हुआ है? एक सरकारी अध्यापक है, उसको पकड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये अपने आए पे है तो रातों रात इसको अरेस्ट कर सकते हैं। और हम माननीय जो एसपी साहब हैं उनसे भी इस मामले में जल्द ही भेंट करेंगे। और अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बरती जाती है प्रशासन के द्वारा तो हम बड़े से बड़े प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं, बड़े से बड़े संघर्ष के लिए हम तैयार बैठे हैं। जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एक परिवार का जो उन्होंने चिराग बुझाने का काम किया है, इतना बड़ा जो है एक कांड हो गया और प्रशासन इतनी लापरवाही बरत रहा है, ये
अच्छी बात नहीं है। हम प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसमें कार्रवाई करो, अन्यथा उनको भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी और हमें भी धक्के हो जाएंगे। इसलिए आरोपी जो है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इस परिवार को कहीं ना कहीं सहानुभूति दी जाए। वकील साहब, एक दलित होना क्या अपराध हो गया? आज का टाइम में इस देखा, इसे शिक्षित समाज भारतवर्ष के अंदर, हम 21वीं सदी के अंदर जिस देश के अंदर जी रहे हैं, वहाँ इस प्रकार के जो वातावरण को बनाया गया है, ऐसा एक वातावरण बना दिया गया है देश के अंदर बहुत बड़ी साजिश के तहत में, एक षड्यंत्र के तहत में इस देश का जो है सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, माहौल है, वो ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस देश के अंदर ये जो राजनीतिक शख्स हैं वो अपनी रोटियां सेक सकें, हम आपस में भिड़ के मरते रहें। इस देश में जो संघी व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कुछ ऐसे शख्स तैयार किए गए हैं, जो आरएसएस है उसके द्वारा ऐसे शख्स सामने आ रहे हैं जो देश के अंदर जातिगत जहर घोल करके एक वायरस का काम कर रहा है, वायरस घोलने का काम कर रहे हैं। और वो वायरस से आए दिन जो है एक नया मामला सामने आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि भाई दिन प्रतिदिन जो एट्रोसिटी के मामले हैं, जातिगत उत्पीड़न के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के जो बंदे हैं वो जिम्मेवार हैं। जहाँ भी हम एट्रोसिटी का मामला देखते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, तो जब उसकी गहराई में जाते हैं तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं जो है आरएसएस से जुड़ी हुई मिलती हैं। तो ये आरएसएस के द्वारा देश के अंदर आपसी सौहार्द खराब करने के लिए और उन अपनी रोटियां सेकने के लिए एक जो है ना षड्यंत्र के तहत में जाल बुना गया है, जिसके अंदर हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को जानबूझ के शिकार किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई के लिए हम जो है बड़े से बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं, अगर 2 या 4 दिन के अंदर हमारी जो है कार्रवाई नहीं की गई, हमें संतुष्ट नहीं किया गया, हमारे जो मुकदमे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अगले हफ्ते के अंदर बड़े से बड़ा प्रदर्शन इनको देखने का मिलेगा और उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी या ठीक होगी, वो उसके लिए जो प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। हम उनको चेतावनी देते हैं, या तो वे जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम जो है एक बड़े से बड़ा प्रदर्शन करके और इस मामले को बहुत ऊपर तक लेके जाने का काम करेंगे। ठीक है।